नमस्कार, मैं प्रियंका द्विवेदी उमाकांत तिवारी जी द्वारा लिखित कविता चाहत का पाठ करने जा रही हूँ। चाहत है तुझे बिठाऊं हृदय कमल में स्वर्ण मंदिर बनाकर, दिव्य मणि मुक्ता रंजित सिंहासन पर। चाहत है हृदय कमल से निकले गंगा जल से स्थापित करूं। चाहत है तुझे अर्घ दूं करवद भावनाओं से। चाहत है करूं वंदन नवरस छंद ताल मात्रा से। चाहत है तेरी प्रीति उपजाऊं मन के अंतःस्थल में रहने वाले कृष्ण की बांसुरी से। चाहत है गीत गाऊं बीड़ा पाड़ी की बीड़ा मूर्छना से। पूजूं कबीर और तुलसीदास के कवित्व से, विहारी की भक्ति भाव से। चाहत है रंजित करूं मन के अंदर सदा पंचम स्वरों में गीत कोयल के कूकू रव से। चाहत है तुझे कराऊं शैर सागर महासागर के तरंगों पर। चाहत है भेजूं देश विदेश में बादल और उन्मत्त पवन के झोंकों से। चाहत है बनो तुम विश्ववरेण्य टूट जाए सभी देश की लकीरें, मातृ बंधन की भावनाओं से हो जाए सभी आवध। नमस्कार। नमस्कार, मैं श्रीमती राजकुमारी मिश्रा आप लोगों को एक कविता सुना रही हूँ जिसकी रचना उमाकांत तिवारी जी ने किया है। कविता का नाम है आवाहन। कल कल करती गंगा हवा के झोंकों से, छल छल करती गंगा मृदु मंद मुस्कान ले। आवाहन करती गंगा बैठो राम बोला, आओ पास आओ मरुस्थल कर्षण करो। भूमि उपजाऊ है माँ की ममता और स्नेह परस्पा तुलसी ध्यान मग्न हो गए। सहसा हिमालय तुषाराद्रि से स्वर्णाभ शक्ति पुंज प्रतिबिंबित ज्ञान का जटाजूट। मुनि वेश में आविर्भूत ज्योति ने कहा, बालक कुछ कहो। सुन आवाहन। अभिभूत बालक हाथ जोड़ वंदना करने लगा। नमो नमो देव वाल्मीकि प्रवर, ज्ञान धुरंधर पतित पावन नाथ। हैं आप ज्ञान का दीप प्रकाश, हो तुम प्रतिबिंबित स्वरचित रामायण में। जिससे है आलोकित पंडित कुल, देव ज्ञान लोक मंथित कर। तप पुंजों को बटोर रामायण गंगा का भगीरथ। विष्णु के अंकों में शामिल हो धरातल पर लाए हो तुम। अज्ञान तिमिर नासिनी गंगा, त्रिविध ताप विनाशिनी गंगा। दारिद्र दुख भागिनी गंगा, पतित पावनी कलुष नाशिनी गंगा। भव सागर तारिणी गंगा, शब्द सुख दायिनी गंगा। हे देव युग बदला है, गतिहीन निश्चल तरंग विहीन है। फल्गु सम गतिहीन स्थविर है, कलिकाल ख्याल में चूर है। विकास की प्रतिकूल स्वभाव आतुर है। आदेश दे हे मुनिवर, लोक भाषा में करूं पावन चरित गान। हो जिससे युग निर्माण, हो प्रारंभ न्याय अभियान। तथास्तु कह बराभय मुद्रा में मुनिवर हुए अंतर्ध्यान। नमस्कार। नमस्कार, मैं रीता सिंह उमाकांत तिवारी जी की कविता तुम भारत को क्या जानते हो का पाठ करूंगी। हे वातानुकूलित गृह में रहने वाले, राजमहल में सोने वाले, तुम भारत को क्या जानते हो। तुमने क्या देखा है गंदी नालियों के पास, बदबू युक्त भीगे फर्श पर आकाश के नीचे सोते हैं। रोटी के लिए कुत्तों और कौओं के साथ झगड़ते हैं। हे मखमल के गद्दे पर सोने वाले, तुम भारत को क्या जानते हो। तुमने देखा है अधनंगे बच्चे गारबेजों से पॉलिथीन इकट्ठा करते हैं। हे
दूध से मुंह धोने वाले, हे दूध से नहाने वाले, तुम भारत को क्या जानते हो? क्या तुमने देखा है लोग दिनों परांत अर्जित दुर्भाग्य से धूलों से गिरे चावल के दानों को एक एक करके इकट्ठा करते हैं। हे राष्ट्र के करधानों, विकसित भारत का स्वप्न देखने वाले, तुम भारत को क्या जानते हो? क्या तुम जानते हो खंडहरों में रहने वाले सपेरे जो अपना ऑपरेशन खुद चाकू से करते हैं? हे स्वप्न विलासी कवियों, तुम्हारी भावनाएं क्या वहां तक पहुंच पाती हैं जहां किसी ने शिक्षा का दीप नहीं जलाया है, जागने का नाम नहीं लेते हैं? तुम भारत को क्या जानते हो? नमस्कार। उमाकांत जी तिवारी बराक घाटी के हिंदी साहित्य का एक वरेण्य साहित्यकार हैं। उनकी रचनाएं हल्की लगती है, पर उनमें व्यंजित भावनाओं की गहराई सहृदय पाठक को सोचने में मजबूर कर देती है। उमाकांत जी का उपन्यास बहुचर्चित और घाटी का पहला उपन्यास है। वे संस्कृत भाषा में भी कविता और अन्य अनेक रोचक रचनाएं लिखे हैं। 10 जनवरी उनका जन्मदिवस है। बालार्क प्रकाशन की ओर से शुभेच्छा अभिनंदन के साथ उनकी रचनाओं को पढ़कर उन्हें अपना श्रद्धांजलि प्रदान कर रही हैं घाटी के कुछ महिला कवि। श्री सुरेश चंद्र जी द्विवेदी कवि का परिचय देते हुए सहृदय भाव से संक्षिप्त आलोचना आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हम सब बीमार चल रहे कवि का आरोग्य कामना कर उनका दीर्घ सक्रिय जीवन के लिए जगदीश्वर से प्रार्थना करते हैं। आज उनकी कविता पाठ में भाग ले रही हैं प्रियंका द्विवेदी, राजकुमारी मिश्रा, टीना वर्मा, डॉक्टर रीता सिंह यादव, बिंदु सिंह, डोली शाह, अन्नपूर्णा देवी वर्मा, वंदना पंकज वर्मा। और तो आइए उमाकांत जी के बारे में कुछ आलोचना और उनकी कविता पाठ सुना जाए। नमस्कार। आज मैं उमाकांत तिवारी द्वारा रचित कविता मंथन पाठ करने जा रही हूँ। मंथन। पेड़ के पत्ते हरे होते हैं, पत्र शुष्क होता है, कब, क्यों? इन सवालों का जवाब बहुत आसान है, पर कौम में मातम छा जाता है जब उनका विकास और विस्तार रुक जाता है। पर मंथन की जरूरत होती है। विष और अमृत दोनों ही पूर्वजों के कोल्हू के पेरे गए उनकी कायरता और साहस का उपज है। मिट्टी की जांच और इलाज सही वक्त पर करनी चाहिए। हमारी मेहनत दुर्गम और बंजर भूमि को हरित कालीन, हरा चादर बनाई। हमारी बोली का उपहास आज भी जारी है। दबोचे जा रहे हैं हमारी शान आन मान को, हमारी माँ को, माँ जो निरुपमा है, रत्न प्रस्वा है, सभी को अपनी गोद में ले अलौकिक विभा से चमकाती है। चूंकि तुम जाग कर सोए हो, निष्क्रिय हो, उदासीन हो, अरे अब तो उठो, आंखें खोलो, देखो और अड़ जाओ। कोयला नहीं, जलता अंगार बनो। धन्यवाद। बालार्क प्रकाशन सिलचर के अभिन्न सहयोगी तथा कवि और लेखक के रूप में श्री उमाकांत तिवारी जी बहुजन परिचित एक लोकप्रिय व्यक्ति हैं। श्रीमान तिवारी जी असम राज्य की बराक घाटी के
करीमगंज जनपद स्थित फनाइरबंद ग्राम निवासी धर्मप्राण पंडित स्वर्गीय राम भरत तिवारी के पुत्र हैं। आपकी प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा ग्रामीण विद्यालयों में हुई। दुर्लभ चेहरा स्थित चरगोला वेली उच्च माध्यमिक विद्यालय से आपने कृतित्व के साथ माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके पश्चात आपने बीए की डिग्री प्राप्त की। बीए में अन्य विषयों के साथ संस्कृत भी आपका एक प्रिय विषय था। अंग्रेजी, बंगला, संस्कृत आदि विषयों पर आपका गहन अध्ययन है। 45 साल की उम्र में ही आपके पिता के अकाल निधन के कारण आपके स्नातकोत्तर शिक्षा क्रम पर विराम चिन्ह लग गया। तदंतर कछाड़ जनपद स्थित बिन्ना कांदी हाई स्कूल तथा बाद में सोनाई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सहकारी शिक्षक के रूप में आपके कर्म जीवन का शुभारंभ हुआ। उसके पश्चात स्थानांतरित होकर आप सिलचर नगर के नरसिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सहकारी शिक्षक नियुक्त हुए। यहाँ आने के बाद उस विद्यालय के प्रवीण शिक्षक, बंगला एवं हिंदी भाषा के सुनामधन्य कवि, लेखक तथा अनुवादक श्रीमान अशोक वर्मा का सानिध्य आपको प्राप्त हुआ। पहले से ही शिक्षानुरागी, अध्यवसायी, साहित्य प्रेमी होने के कारण वर्मा जी के संपर्क में आकर साहित्य रचना के प्रति आपके मन में अनुराग पैदा हुआ। अनंतर आपके प्रयास के फलस्वरूप वालार्क समेत कुछ अन्य पत्रिकाओं तथा स्मारिकाओं में आपकी संस्कृत तथा हिंदी रचनाएं प्रकाशित हुई, जो चर्चित एवं प्रशंसित भी हुई। आपने सरल सहज ग्रामीण जीवन, स्वतंत्रता आंदोलन तथा निरीह पक्षी तोता की करुण कथा को संजोकर जिंदगी का मोड़ नामक एक हिंदी उपन्यास लिखा है, जो बराक घाटी का प्रथम हिंदी उपन्यास है। वह पुस्तक के आकार में बालार्क प्रकाशन द्वारा प्रस्तुत एवं प्रकाशित तथा पाठकों द्वारा चर्चित एवं प्रशंसित भी हो चुका है। आप एक विद्वान आकार में बालार्क प्रकाशन द्वारा प्रस्तुत एवं प्रकाशित तथा पाठकों द्वारा चर्चित एवं प्रशंसित भी हो चुका है। आप एक विद्वान, शिक्षाविद, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, निष्ठावान, कर्म तत्पर, कुशल शिक्षक, व्यवहार कुशल तथा स्वाभिमानी सज्जन पुरुष हैं। सुयोग्य शिक्षक के रूप में आपका अवदान उदाहरणात्मक है। मिलनसार हास्यरसिक व्यक्ति होने के साथ साथ आप जन कल्याणमुखी सेवाओं में भी भाग लेने में रुचि रखते हैं। आपने कई जन कल्याणमुखी संस्थाओं का मार्गदर्शन भी किया है। करुणामय ईश्वर आपको स्वस्थ, कर्मक्षम और दीर्घायु बनाए रखें, यही प्रार्थना है। उमाकांत तिवारी जी की कविता मन का दिया। मन के अंदर का दिया जलाए, जाग उठेगी मानवता, पाएंगे पशुता पर विजय। उच्च नीच के भेद नहीं रहेगा, जातिवाद की भावना से मुक्त हो जाओगे। मन के अंदर का दिया जलाए, चोरी डकैती खत्म हो जाएगी, घर घर खुशियाँ चमकेगी। समरसता का वातावरण से ईर्ष्या द्वेष विस्तार की भावना नहीं रहेगी। दोनों मैं आप लोगों के समक्ष उमाकांत जी की एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसका बोध है क्यों नहीं सोचते उनके लिए ही। मैं नहीं तू ही, तुम हो वह है, वे है तो कोई, है तो कोई जवाबदेही करनी पड़ेगी सभी को। वजह क्या है तो कोई, खंडित आजादी मिली, गरीबी बढ़ी, रुपए की कीमत घटी, हमारी किस्मत फूटी। इसके पीछे है तो कोई, जल्द धनी बनने के लिए
क्या क्या तरकीब किए। धनी का बढ़ता भंडार, गरीबी होते गए निस्वास। रोटी कपड़ा मकान के लिए लोग बन गए फकीर। कोयला डीजल में आग लगी, चारों ओर लूट पड़ी। नई नई तरकीब, गरीबों की फूटी नसीब। देश की बात कौन सोचता, अब क्या होगा, जरा हटकर सोचो। क्या तुम नहीं जानते, आज आबरू माँ और बहनों की लूट रही, अराजकता फैल रही, विसंगतियां बढ़ रही। कल को सोचो, उठो और उठाओ सबको। धन्यवाद। उमाकांत तिवारी जी की कविता होली। होली हिली मिली गोली गीली है, होली रंग बिरंगी रेली है, केली है, होली फल फूलों की टोली है, होली हा हा है, ही है, ही हु है, होली हुरदंगे की चोली है, होली हर गौरी का मधुर लोरी है, धूम मचाने वाली बोली है, होली बसंती हवा है, जवा है, होली सरर पम पम है, होली आई है, ढोलक को खूब बजाओ, झांझ मजीरा झमझमाओ, नाचो कूदो धूम मचाओ, पुआ पकवान खूब खाओ, होली आई है, बोलो सरर। नमस्कार। नमस्कार। श्री उमाकांत तिवारी जी की कविता दीवार। शीतातप नियंत्रित गृह, फूल पर गुनगुनाता मधु पी रहा था। कोयल की कूक घनघटा बन तनमन पर, हवा में मतवाली लहर रात सुहागन सवार हुई। जंग छिड़ने लगी, बजने लगे झाल करताल, काड़ा नगारा मृदंग ढोल। बिजली चमकने लगी, लकीरें डहने लगी। दो अजनबी सूखे ज्वार में डूबने उतरने लगे। दृश्य बदला, उभर आती है चिथरे मटमैल पोशाक में। एक बुढ़िया झांकने लगी दर्पण की ओट से। मेरे मातृत्व के चिन्हों को देखो, बढ़ रहा मेरा प्यार, फैल रहा, हो रहा उदार, दिगंत तक हो जाएगा विस्तार। मेरे साथ रहो मेरे साथी, चल पड़े दोनों, ताल तलाव हरियाली सूखे पर्वत पहाड़। अचानक बुढ़िया गायब हो गई। मैं चिल्लाया, कोई है, मदद करो। अनेक आए, मेरी जुबान को वो समझ नहीं पाए। बन गई एक दीवार, वह दीवार सिमटने लगी, चापने लगी। मैं कराहने लगा। इतने में मेरी पत्नी ने झकझोरा, उठो उठो, स्वप्न देख रहे थे क्या? शिव शिव।